रिकॉर्ड। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुके हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग और फर्स्ट सेशन मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, एंड मैंने कभी वो ट्राई भी नहीं किया है। जो भी मैंने सीखा है वो मार्केट से सीखा है, एंड मैं मेरी ऑनेस्ट कोशिश करूँगा कि मेरा जो नॉलेज है मैं आपको पास कर सकूँ, जिससे आप सफल ट्रेडर बन सकोगे और आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करके मार्केट से रेगुलर इनकम कमा पाओगे। तो यही अपना एम रहेगा। तो ओके, तो अ, इस मार्केट में जनरली ना दो या तीन टाइप के लोग आते हैं। द करंट ट्रेंड, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो कोरोना पीरियड में एंटर हुए थे मार्केट में, उनको लगा था अपनी मतलब जॉब जा रही है, और मार्केट में आने के बाद मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे पैसा डालो तो दूसरे दिन पैसा बन जाता है। इस उम्मीद से वो मार्केट में आए थे, और किसी ने कमाया, बट मोस्टली 90% ऑफ द ट्रेडर अपना कैपिटल पूरा लॉस कर चुके हैं पिछले एक दो साल में। एक ऐसे लोग हैं जो रेगुलर सीखते हैं, फिर भी नया कुछ ट्राई करते हैं, बट पैसा नहीं बना पाते। उनके पास नॉलेज हर चीज की रहती है, सारे चार्ट्स, इलियट वेव्स, देन वीवैप, बॉलिंजर बैंड, टेक्निकल्स, इन्वेस्टमेंट, पूरी नॉलेज रहती है उनके पास, बट वो पैसा नहीं कमा पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। तो ऐसे दो तीन टाइप के लोग रहते हैं। तो और जो तीसरे लोग रहते हैं वो जस्ट फॉलो करते हैं किसी को, किसी के कॉल वगैरह जस्ट ले लेते ब्लाइंडली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, या फिर किसी दोस्त ने कहा कि ये ले लो वो ले लो, बेस्ड ऑन देयर एडवाइस वो अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। वो कुछ टाइम सक्सेसफुल रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पैसा लूज ही करते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको बताता हूँ, ये वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट बिजनेस है यहाँ पे पैसा बनाना। और आप ऑनेस्टली इसको एज अ बिजनेस देखते हो और इससे रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो, तो आप ये सोचिए कि कोई भी छोटे से छोटा होटल या कोई भी आपको शॉप डालनी हो, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 8 लाख to 10 लाख चाहिए। और उसके बाद ये आपको गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा डे वन से या नहीं चलेगा। तो आपको स्टॉक मार्केट को भी इसी नज़र से देखना चाहिए कि ये एक बिजनेस है और मुझे इसमें इनकम बनाना है, तो मेरा कैपिटल कुछ होना चाहिए, 8 से 10 लाख। तो आपका जो नंबर ऑफ परसेंटेज रिटर्न है, से आपको मंथली 8 to 10% कमाने, तो आपके कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे वो 8 to 10% डिपेंड करेगा। आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख लेके आओगे और ये उम्मीद करो कि मुझे रेगुलर कमाना है, तो ये नहीं हो सकता है। दैट कम कैपिटल से आपको ज्यादा रिस्क से डिसीजन लेने पड़ेंगे, और उसमें ज्यादा चांसेस है कि आपका कैपिटल जल्दी खत्म हो पाए। तो आप एक बेयर मिनिमम 5 lakhs, 8 lakhs to 10 lakhs कैपिटल रखो और इसको एज अ बिजनेस देखो। तो ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड अपना जो 4 to 6 मंथ्स का है, मैं आपको चार्ट्स, स्ट्रेटजीज, डिसीजन कैसे लेना है, कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है, ये सब नॉलेज पास ऑन करूंगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के बाद 3 to 4 मंथ्स प्रैक्टिस करनी है, कम लॉट साइज के साथ, कम पोजीशंस के साथ। वंस यू आर कॉन्फिडेंट, मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं ये सही से कर सकता हूँ, तो देन आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो और आपका इनकम भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो इस ट्रेनिंग में हम लोग बेसिक टेक्निकल स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, हेजिंग कैसे टाइप्स की रहती है, कितने टाइप्स की रहती है, कौन से मार्केट में कौन सी हेजिंग यूज करनी है, देन इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, मल्टी बैगर की राइड कैसे करनी है। सपोज आपने यस बैंक ले लिया 10 रुपए में, तो आपको ये कैसे होल्ड करना है, अपनी पोजीशन को कैसे बचाना है, कैसे उसको उसका लॉन्ग टर्म व्यू से पैसे बनाना है। ये यस बैंक एक एग्जाम्पल हो गया है, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स है जो आपका पूरा फ्यूचर बदल सकते हैं। तो ये सब मैं कवर करूंगा, तो उसका आपको टेंशन लेना नहीं है। सो सिंस दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, मैं आपको एक या दो ट्रेडिंग सेटअप बता दूंगा जो आपको डेली बेसिस पे मार्केट में मॉनिटर करना है कि कैसे बिहेव करते हैं फर्स्ट 2 3 दिन। और फिर उस ट्रेडिंग सेटअप पे आपको ट्रेड लेने हैं, एक या दो लॉट के साथ। उसमें मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करूंगा, बट डिसीजंस आपको लेना है, एग्जिट या एंट्री कैसे करना है,
और वो प्रॉफिट कैसे कमाना। तो चलो मैं एक जस्ट सिंपल सेटअप आपको बताता हूँ फर्स्ट ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू का मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे ग्रुप पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अकाउंट बना दीजिए, और यहाँ पे आप फ्री में 3 इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स चाहिए तो उनका कुछ पेड मेंबरशिप रहता है, आई थिंक 800 या 900 मंथली कुछ रहता है, बट उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। 3 इंडिकेटर में आप पूरा ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो यहाँ पे एक चार्ट ओपन करके रखा है मैंने पिरामिड इंडस्ट्रीज का। ओके, तो आपको इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे इंडिकेटर्स रहता है। आप फर्स्ट इंडिकेटर देखोगे तो ये RSI VWAP इंडिकेटर है। ओके, तो जस्ट RSI VWAP इंडिकेटर लो, यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड कोई भी, आई थिंक ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला सेलेक्ट कर लो, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसकी सेटिंग्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका सेटिंग सेट कर सकते हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझसे मतलब बात करके पूछ लेना मुझे इसकी सेटिंग क्या है। तो ये RSI VWAP इंडिकेटर है। तो एक RSI कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है, मार्केट में बहुत पॉपुलर है। तो इससे रिलेटेड बहुत मिसकंसेप्शंस भी है लोगों की, लाइक जैसे RSI 80 के ऊपर हो गया तो ओवर ब्रॉट हो गया, यहाँ से वो स्टॉक या वो इंडेक्स गिरेगी, ऐसे लोगों का मानना रहता है। या फिर RSI 10 to 30 के बीच में हो गया तो वो ओवर सोल्ड हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे लोगों को रहता है। बट ये सब गलत है, मतलब ये सब अजम्पशंस है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड देन यहाँ पे एक VWAP, ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है, RSI VWAP इंडिकेटर। तो VWAP ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VWAP मीन्स एवरेज ऑफ एनीथिंग। तो आपकी एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट एनीथिंग, बीट स्पीड ऑफ एनी व्हीकल, या फिर एवरेज एज ऑफ पर्सन ऑन दिस अर्थ। ये सब दुनिया मतलब एवरेज पे ही चलती है, कहीं ना कहीं जाके आपको एवरेज करना पड़ता है, वहां से आप इधर ऊपर जा सकते हो या फिर नीचे आ सकते हो, राइट। तो ये RSI VWAP एक इंडिकेटर है जो आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके ऐड करना। ओके, और उसके बाद ये एक बहुत पॉपुलर है, हिलेगा मिलेगा सिस्टम। तो इसका कोड मैं आपको भेज दूंगा, जो आपको पाइन एडिटर करके रहता है यहाँ पे। यस, यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट करना है। ओके, ट्रेडिंग व्यू में तो ये आप करोगे तो ये दोनों इंडिकेटर्स आपके आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, अभी क्या करना है नेक्स्ट, इसके बेस पे डिसीजन कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं जस्ट ये वीडियो यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी। हम्म, तो आपको शॉर्ट टेस्ट, अभी मैं जब भी आपको कुछ भी सीखना हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे सीखना चाहिए, और धीरे धीरे टाइम फ्रेम आपकी इंक्रीज करनी चाहिए, जैसे 5 मिनट से 50 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, मंथली। जनरली आप कोई भी क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह से स्टार्ट करते हैं लोग, एंड वो गलत तरीका है। आपको पहले छोटे टाइम फ्रेम पे एक्सपर्टीज आनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस कैसे बिहेव करता है वो सब समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप हायर टाइम फ्रेम पे सोचा करो, मतलब आपका हॉरिजॉन सोचने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाओ, ना कि पहले ही बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके। तो इसलिए मैं सबसे छोटे 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाया। ओके, तो ये जो VWAP है, जनरली VWAP जो रहता है, जस्ट अ सेकंड, मुझे एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब। ओके, तो जनरली VWAP जो रहता है वो मीडियन का रहता है, मतलब VWAP का भी हाई और लो का एवरेज, जो आपको जीरोधा में या फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहीं पे भी जो रहता है वो हाई और लो का एवरेज रहता है। बट इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में VWAP हाई एंड लो भी रहता है, ये VWAP का हाई है एंड ये VWAP का लो है। तो हाई जो है वो रेजिस्टेंस रहता है, एंड लो जो है वो सपोर्ट रहता है।
ठीक है, नाउ आपको ये तीनों इंडिकेटर कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से थोड़ा सा देख लो, ये अगर समझ में आ गया तो आप इंट्राडे में बहुत सारे ट्रेड विदाउट मेरी हेल्प देना स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को छोटा कर देता हूँ। तो सी, अभी ये जो रेड जोन है, ओके, रेड जोन मतलब स्टॉक ओवरब्रॉट हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, और अपने को मतलब हम लोगों को इसको शॉर्ट करने के मौके ढूंढने हैं। ओके, अपने का एटलीस्ट इतना तो आइडिया आ चुका है कि ये स्टॉक ओवरब्रॉट हो चुका है, ये आज नहीं तो कल खुद को एवरेज करेगा या फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रेड कब लेना है, इसको ओवरब्रॉट जोन में इसको शॉर्ट नहीं करना है, बिकॉज ये इतना ओवरब्रॉट है तो और ज्यादा ओवरब्रॉट हो सकता है। इसको शॉर्ट कब करना है, जब ये ब्लू लाइन यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दे रेड के बाद। ओके, तो यहाँ पे इस प्राइस पे ब्लू लाइन आई है नीचे। ओके, तो ये एक कंफर्मेशन हो गया अपना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा कंफर्मेशन क्या है, ये जो सिस्टम है हिलेगा मिलेगा नाउ, बहुत पॉपुलर है ट्रेडिंग वर्ल्ड में। नीतीश सर जो कि ट्रेडिंग के गुरु है, मतलब बहुत अच्छे टीचर है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट सेल आपको कंफर्म हो गया है आरएसआई वीवैप पे कि यहाँ को इसको शॉर्ट करना है। उसके बाद सेकंड, ये जो हिलेगा मिलेगा है वो नीचे सेल में आ चुका है, इसका स्लोप जो जो ये जो रोइड लाइन है मतलब सेल में आ चुके हैं। दैट मीन्स अपने को दो कंफर्मेशन मिल गया, एक आरएसआई वीवैप इंडिकेटर, एक हिलेगा मिलेगा सिस्टम। फिर उसके बाद अभी प्राइस देखना है, यहाँ पे पीईएल पिरामल इंडस्ट्रीज का 912 प्राइस है जब अपने को सिग्नल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो फ्यूचर शॉर्ट करो विथ एसएल जो रीसेंट टॉप है 923, 10 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स का एसएल आएगा। ओके, अगर आपको नेकेड वन साइड ट्रेड करना है तो आपकी रिस्क आई थिंक पीएल का लॉट साइज 500 कुछ है, तो देख लेते हैं कितना है यहाँ पे पीएल फुट। ओके, 275 है, और एक लॉट लेने को आपको बस 60,000 रुपीज लगता है। ठीक है, तो आप 10 पॉइंट का रिस्क मतलब अराउंड 2,500 3,000 आपकी रिस्क होगी। और यहाँ पे अगर शॉर्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ से वो कंटिन्यू नीचे गिरता 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 यहाँ तक आया, बट अपने को यहाँ तक का नहीं सोचना है। हम जो कि इंट्राडे के लिए ये ट्रेड ये सेटअप यूज करने वाले हैं, तो 912 पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और कहाँ तक शॉर्ट को होल्ड करना है, ये जो लाइन है ये नीचे ग्रीन से रेड तक आने में, ग्रीन से ऊपर आने तक, मतलब आप यहाँ पे प्राइस देखोगे तो आ चुका है प्राइस 850, मतलब 912 से लेके 850 60 पॉइंट। दैट मीन्स आपको अराउंड 12 to 15,000 का प्रॉफिट ये एक सेटअप दे सकता है, अगर आप सही से इसको स्टडी करें और सही से यूज करें तो। मतलब मार्केट नो डाउट आपको लॉस कंटिन्यूअस देगा, आपको तंग करेगा, बट मार्केट में इतनी भी काबिलियत है कि आपका पूरा लॉस वो एक ट्रेड में कवर कर सकता है। तो आपको बस लगे रहना है, सही नॉलेज फाइंड करना है और सही मेंटर को पकड़े रखना है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट वगैरह उनसे जुड़े रहना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मुझसे जुड़े तो मुझसे ही सपोर्ट लो, बट कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपको कंटिन्यूअस सही से गाइड कर सके, उसके टच में रहना है आपको। तो ये हो गया शॉर्ट साइड का सेटअप कैसे यूज करना है। अब इसको लॉन्ग सेम सेटअप में हम लोग लॉन्ग कैसे करें। ओके, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सेटअप फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ पे सिग्नल मिला था उसे। यहाँ पे। अच्छा, तो ओके, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता आया है, बट यहाँ पे अपना आरएसआई वीवैप इंडिकेटर बता रहा है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अपने को रेडी रहना है इसको लॉन्ग करने के लिए। ओके, तो इसको लॉन्ग कैसे करना है, एक तो ये अपना सिग्नल कि यहाँ से लाइन ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, तो लॉन्ग का फर्स्ट सिग्नल मिला अपने को। देन ये जो हिलेगा मिलेगा सिस्टम है, ये भी रेड लाइन ऊपर जा रही है नीचे से, राइट। तो ये दो सिग्नल आपको मिल गए
दैट मीन्स आपको लॉन्ग करना है विथ एसएल, जो भी रिसेंट लो होगा उसका। तो यहाँ पे रिसेंट लो है 784 और लॉन्ग का सिग्नल मिला है अपने को 789, मतलब आपका एसएल काफी छोटा 6 या 7 पॉइंट का आ रहा है। तो आपने लॉन्ग का ट्रेड फ्यूचर ले लिया, लॉन्ग कर लिया विथ एसएल 6 पॉइंट, आपकी रिस्क है 2000 की। तो यहाँ से आप देखोगे वो कंटिन्यू ऊपर गया है, यहाँ से अपने को वेट करना है यहाँ से गिरने का। तो यहाँ तक 823, मतलब अराउंड 30 या 32 पॉइंट्स, विच इज 8 to 10K प्रॉफिट। मतलब ये सिंपल सेटअप पे आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों डिसीजन ले सकते हो। तो इस तरह से अभी आपको एज ए एक्सरसाइज 2-3 डिफरेंट चार्ट देखने हैं, जहाँ पे आप जस्ट स्टडी करो बिहेवियर, प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है यूजिंग दिस सेटअप। इसको कैसे ऐड करना है मैंने वीडियो में बता चुका है। तो आप वीडियो फिर से बार बार देखिए और ये सेटअप आपको रेडी कर लो आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में। अगर कुछ दिक्कत आ रही है इसको सेट करने में तो मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं हेल्प कर दूंगा। तो ये हो गया सिंपल सेटअप। ये एक वन ऑफ द सेटअप है। ऐसे हम लोगों को ड्यूरिंग द ट्रेडिंग मल्टीपल इंडिकेटर से जो हम लोग स्टडी करेंगे और उनका बिहेवियर समझेंगे, बट ये आपको तुरंत ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट कर देगा। बीट इंडेक्स, स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी, एनी चार्ट जहाँ पे प्राइस है वहां पे ये सेटअप काम करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया है। चलो हम लोग एक और देखते हैं स्टडी करने के लिए। कोई वोलेटाइल स्टॉक, अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, मैं अभी इंडेक्स पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक दो एग्जांपल आपको बता दूंगा इस सेटअप पे। तो थोड़ा चार्ट बड़ा करता हूँ। और 2-3 छोटी चीजें, जब भी आपको डिसीजन लेना होगा स्टॉक पे, तो स्टॉक का चार्ट ऐसे छोटा करके देखिए। तो इससे आपको ज्यादा आइडिया आती है कि इसमें एग्जैक्ट क्या हुआ था प्रीवियसली, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट के हिस्ट्री या समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये बार बार ऊपर जा रहा है, बट आप देखोगे तो ये हिलेगा मिलेगा नहीं, अभी तक लॉन्ग सिग्नल नहीं दिया है यहाँ पे। तो 2 सिग्नल का वेट करना है आपको। यहाँ पे पर्टिकुलर देखो, अब रेड लाइन ऊपर आ चुकी है प्रॉपरली और इसने भी लॉन्ग दे दिया है सिग्नल। तो प्राइस कितना है यहाँ पे, तो इस सिग्नल पे प्राइस आ रहा है 3972 समथिंग। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो विथ एसएल ये 3946। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग किया। तो सिमिलर सेटअप ने यहाँ तक, वो अभी भी लॉन्ग में ही है। तो इजीली इसने 100+ पॉइंट दे दिए लॉन्ग के सेटअप में अपने को। तो इस तरह से इसको यूज करना है। अभी शॉर्ट का भी देख लेंगे इसी एग्जांपल में अदानी एंटरप्राइजेस के। तो यहाँ पे अपने को सेल सिग्नल आ गया है इसका, एंड रेड लाइन भी प्रॉपरली नीचे गई है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस क्या है इसका 4140, और रिसेंट टॉप कितना है 4196। तो 50 पॉइंट का रिस्क है आपको अगर ट्रेड लिया और ऊपर गया तो रिस्क को कैसे हैंडल करना है वगैरह वो हम लोग सोचेंगे। पहले आप ये सेटअप समझ लो। तो 4140 पे आपने शॉर्ट किया, तो वो कंटिन्यू आपको कहाँ तक होल्ड करना है, ये जब तक बाय में ना आए। तो यहाँ पे प्राइस क्या है 3875। दैट मीन्स आपको 250 पॉइंट इस सिंपल सेटअप ने दे दिए प्रॉफिट में। 40 पॉइंट की आपकी रिस्क थी और 250 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है इस ट्रेड में। तो ये ट्रेड इंडेक्स, एनी स्टॉक, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो ये सिंपल सेटअप, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है बट प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद। तो नेक्स्ट वीक और आज आपको जस्ट एज अ एक्सरसाइज ये सेटअप आप रेडी रखो आपके ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में, और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक पे इसका बिहेवियर कैसा है ड्यूरिंग द मार्केट, आफ्टर द मार्केट, ये चेक करो। तो ये पर्टिकुलर सेटअप काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है आपको। तो ये एक चीज हो गई। देन ये जो मैं ट्रेडिंग ले रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज है। अगर आपको लगता है आप टेक्निकली काफी प्रोफिशिएंट हो, आपको टेक चार्ट्स वगैरह सब पता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फिर से जीरो से स्टार्ट कीजिए। बिकॉज आप ये ट्रेनिंग को आए हो तो दैट मीन्स श्योरली आप
हैप्पी नहीं हो आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को, आप आइदर कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हो या फिर प्रॉफिट को बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो जस्ट फॉलो कीजिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ये सारा जो सेटअप है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे यूज करना है, बट अभी फॉर नेक्स्ट वीक ये सेटअप रेडी कर दीजिए और ये यूज कर दीजिए। ओके, तो और एक चीज यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ लॉन्ग या शॉर्ट करना है, तो इसमें एक पर्टिकुलर जैसे कि मैंने बोला सेटअप के साथ मैं एक स्ट्रेटेजी भी बनाऊंगा, बताऊंगा आपको। तो सपोज अदानी एंटरप्राइजेस का ही एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपने को शॉर्ट सिग्नल मिला है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है कम कैपिटल में? ओके, तो 4140 है और ये आ गया है, तो यहाँ पे आप फुट शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हो। तो फुट शॉर्ट को कितना मार्जिन लगता है वो मैं बता देता हूँ आपको। अदानी एंटरप्राइजेस ये जस्ट एग्जांपल है, ओनली ये स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक ले सकते हो आप। तो एक फुट शॉर्ट करने के लिए, सॉरी ये अदानी एंटरप्राइजेस दिसंबर 4, कुछ भी नाम दे दीजिए। ये मार्जिन यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है, अगर आपको फुट शॉर्ट करना है तो 2.5 लाख दिखा रहा है, बट इसकी मार्जिन हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर फुट शॉर्ट कर रहे हो तो कोई दूर का कॉल ऑप्शन, अदानी एन टी 4200, ठीक है, तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी है? 3, तो इसको जस्ट ऐड कर दीजिए। तो अभी कैपिटल जस्ट 1,70,000 हो गया है। अगर ये कॉल ऑप्शन और नजदीक का लोगे तो ये कैपिटल और कम हो जाएगा। तो एक चीज ये कर सकते हो, फुट शॉर्ट, बट ये थोड़ा रिस्की है, जिनकी कैपिटल थोड़ी हाई है वही लोग ये फुट शॉर्ट कीजिए। तो ये एक हो गया। और जो मैं हेज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस ट्रेडिंग यूज करने के लिए, वो है स्प्रेड्स। ओके, मतलब सीई या पीई स्प्रेड, जो मैं जनरली आपको सजेस्ट करता हूँ। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस हम लोगों ने शॉर्ट का एग्जांपल देखा था, तो 4000, अभी 360 समथिंग प्राइस चल रहा है, तो जो भी लेटेस्ट नजदीक का अवेलेबल पुट ऑप्शन है वो ऐड करो, उसको बाय करना है। तो इसका प्राइस है 47, तो पहले बाय वाला ऐड किया, देन अदानी ई एन टी 3550 का पुट ऑप्शन, इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 36। और एक ऐड करते हैं अदानी ई एन टी 3500। ये थोड़ा फास्ट हो रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज आप ये कर दीजिए, रोक दीजिए। तो इसका 26 है बट ये थोड़ा रिस्की है। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये वाला बाय किया है पुट ऑप्शन एंड इसको सेल किया। अभी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो क्विकली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज, आपने ये ट्रेड लिया और अदानी एंटरप्राइजेस शॉर्ट समझ के लिया है, ऊपर चलेगा, तो मैक्स क्या होगा? आपकी रिस्क कितनी है? ये जो बाइंग प्रीमियम है 47 माइनस सेलिंग प्रीमियम 36, 11 पॉइंट की रिस्क रहेगी। आप इसमें लॉस में रहोगे तो इसमें प्रॉफिट में रहोगे। बट अगर अदानी इंटरप्राइजेस अभी 3600 से सीधा 3500 आता है नेक्स्ट वीक, तो ये आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। मतलब ये 3600 का पीई माइनस 3500 का पीई, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज है। अगर लॉन्ग का सिग्नल मिलता है आपको तो 3700 का सीई और 3750 का सीई सेल, इस स्प्रेड के साथ आप कर सकते हो। तो ये ट्रेड्स मुझे जहाँ पे भी मिलते हैं मैं शेयर करते रहूंगा। बट ये, और कैपिटल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुट के लिए आपको 1,70,000 लग रहे थे और यहाँ पे
आप कम से कम 5 ट्रेड कर सकते हो सेम कैपिटल में, तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और नंबर ऑफ लॉट्स भी आप बढ़ा सकते हो इस तरह से, तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा आपको सेम कैपिटल में। इंस्टेड ऑफ फुट शॉर्ट आप ऑप्शन में पैसा कमा सकते हो। यस, समझ लो सेटअप। ये स्ट्रैटेजीज हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। अभी हम लोगों के पास 10 मिनट है, तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस जो भी है आप मुझे पूछ सकते हो, अगर कुछ क्वेश्चंस है आपको। Yeah, my गण first question, या गणेश, Pratik. यस। Yeah, you told no, you have selected that spread something. So how you are selecting the spread? ओके So सी, what is the meaning of the spread? Askas, feud, Vipro, something are given name. What is the what you are selecting that name? see these names can, you can give anything, but you ask good question, how to select the strike price for spread, right? So see, first, as I tell, you need to find signal here using RSI VWAP indicator and this HM. Once you get double confirmation, say on this here you got the confirmation, your HM is also saying sell this stock and your RSI VWAP indicator is also saying sell this stock. ठीक है? So what is the price here? 4150. That means if you buy any put option and the stock is falling, that put option will increase, right? And you will be profitable. So if you short here, you need to select little OTM strike price. So currently price is 4140. You can select 4000 PE. So 4000 PE आपको buy करना है and 3900 PE you need to short. Understood, Yeah, this is Ganesh? confusion. Yeah, here I am getting confusion. Why we need to short 3900 P? Why? So this is the most important question. So see, what is wrong with our trading is that if we are sure this stock will fall, we go with naked buying of options. But what if Adani Enterprises goes 5% up from here? What will happen to your put option which you have brought? It will be totally in The loss, exit loss. right? Yes, right. So that's why you need shorting of one strike price, which is less than this. So This this is will looks this like a limited profit, right? Yes, it will be limited Yes, profit, but you can increase your lot size, right? yes, So yes, yes. so with that, see, in trading you need to first think of saving your capital. Then profit will Yes, right. obviously come if you start saving your capital. So and Yes. what will happen if Adani goes 10% down from here? Then that 4000 PE, which is around 40 to 60 rupees, it will become 160. But that 3900 PE, you will short at 30 or 25 something, but it will only become 70 or 80. It will not add more premium to it. But that 4000 PE will become ITM, and that's where your profit will start reflecting. With minimal risk, with simple spread, you can earn a lot, but you need to use this setup. You need to get confirmation before uh, putting these strategies in place. So what I am suggesting, just practice this, just observe these two indicators, and based on that, you can put paper trades uh, Yeah. or simple one lot trades, real trades as well, just to Okay. practice. Mhm. Another question. You have given input for to reduce the margin. Okay. So first we have to buy, then we have to short, right? Correct. So in any place where you need to decrease or you need to short options, you need to first buy option. So that's where it will reduce your capital. So how I'll show here, edit. So if you just short this, it will require 9 lakh 90 almost 10 lakh 35,000 to Yes. short five lots. But Adani ENT, so what is that? It is call option. Yes. 3000. Adani ENT 3600 put.
So same 5 lots we need to buy at 47. Now see how drastically it will reduce the capital. So in only, so here if you replace this with buy, you need only 2,26,000 and you can place same trades. So this is safe. Why we use hedge to secure our capital and to earn regularly. So don't go naked. Just go with these trades once you get the confirmations. Okay, understand. ओके अनिरुद्ध जी, आपको कुछ भी बेसिक क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए हम लोग, या फिर आफ्टर दी कॉल आल्सो यू कैन रीच आउट टू मी एनी तो टाइम. सर मैं इसको एक बार दोबारा से ना, इस रिकॉर्डिंग को एक बार सुन के अच्छे से, वैसे मुझे समझ आ रहा है, आई कैन हाँ हाँ, लिटिल बिट अंडरस्टैंड दिस। जरूर जरूर. तो ठीक है गणेश, अनिरुद्ध, दीपिका, मैं यहीं पे स्टॉप होता हूँ. हम लोग स्लो जाएंगे बट अच्छे से स्टडी करेंगे. तो ये एक स्ट्रैटेजी और सेटअप पे आप वर्क कीजिए. अगर सेटिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, रीच आउट टू मी, मैं हेल्प कर दूंगा आपको ये इसको सेट एक बार करने. दोबारा से रिपीट कर देना, आपने बोला कि फर्स्ट हमको बाय करना है देन शॉर्ट करना है, ये चीज मुझे कैपिटल का कुछ समझ नहीं आया, उसको एक बार दोबारा से आप। ओके, आई थिंक अपने पास 3 मिनट है. तो हाँ हाँ, कर देख, लीजिए, 3 मिनट में कर लीजिए, फ्रिक्वेंटली कर दीजिए, ठीक है. नो इशू। देखिए देखिए अभी क्या है, आप अगर शॉर्ट करोगे, हम लोग ये 5 लॉट है यहाँ पे, तो 5 लॉट नहीं, जस्ट एक लॉट बताता हूँ. कभी भी ऑप्शन ओके, शॉर्ट करना है तो उसको फ्यूचर के जितना मार्जिन लगता है, राइट. यहाँ पे लग रहा है अपने को 2 लाख रुपए एक ऑप्शन शॉर्ट करना है. ठीक बट है। हम लोग ऐसे पुट बाय करें जैसे 3600, सेम एक लॉट शॉर्ट किया है तो एक पहले बाय करना है. तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड 2,18,000 दिखा रहा है, बिकॉज आपने फर्स्ट शॉर्ट किया था. ठीक है. तो ठीक है। इसको कैसे करना है, पहले बाय करना है. तो आप 50,000 में ये ट्रेड प्लेस करते हो, सेम कर सकते हो. पहले ऑप्शन बाय करो, फिर उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस सेल कर दो. तो ये ओके, 50,000 में आप प्लेस कर सकते हो सेम ट्रेड. 50 पॉइंट नीचे वाला सेल करना है, हाँ, पहले मतलब बाय जो, करना है, 50 पॉइंट नीचे सेल करना है। करेक्ट करेक्ट. तो ये मैं डायरेक्टली एक्चुअली आपको ऑप्शंस पहले पढ़ाऊंगा, मतलब एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या है. आपको पता यस रहा सर। तो भी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा. हाँ, एक जस्ट मैं समझ गई, क्विकली लिखता हूँ। बट अभी के लिए आप ये स्ट्रैटेजी और ये इंडिकेटर जस्ट यूज कर लीजिए, और ये वीडियो बार बार एक दो बार देख लीजिए, तो आपको हम्म। क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. और कोई भी दिक्कत रही तो मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम, मुझे पूछ लिया करो. ठीक है. Pratik, also as you told, no, please share all the videos so that we can, as you told, whenever we can need, we can play and we can recall it. Yes, yes, yes. So that's why I kept it on recording. I'll first check how the recording is, and if it is good, I'll definitely share this with you. Okay. यस सर। Okay, गणेश, अनिरुद्ध जी, देन मैं आज के लिए यहीं पे स्टॉप करता हूँ. और do call me or reach out to me whenever needed. Okay. Yeah, thank ओके, you. थैंक Okay. यू सर। Thank you. Bye. बाय।